हेलो फ्रेंड्स। आज हम घनत्व, तापमान, दाब और भूकंप के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। कल हमने जो देखा था वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाना था, है ना। आज हम देखेंगे भूकंप, तापमान, दाब, इन तत्वों इन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन, है ना। ये संरचना मुख्यतः चार भागों में विभाजित की जाएगी। किस किस में? भूपर्पट्टी को देखेंगे हम, मेंटल को देखेंगे, बाह्य कोर को देखेंगे और आंतरिक कोर के बारे में भी देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे हम भूपर्पट्टी से स्टार्ट करेंगे इसको। भूपर्पट्टी का घनत्व कितना होता है? भूपर्पट्टी का घनत्व 2.7 से लेकर 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के बीच होता है। तापमान कितना होता है? यहाँ का तापमान 0 डिग्री से लेकर 870 डिग्री सेल्सियस तक होता है। किसका? भूपर्पट्टी का। दाब कितना होता है? सतह पर दाब लगभग 1 बार या वायुमंडलीय दाब जिसे कहते हैं, और ये दाब नीचे जाने पर बढ़ता जाता है। सामान्यतः नीचे जाने पर दाब बढ़ने लगता है ना। भूकंप के आधार पर अगर देखें तो भूपर्पट्टी में भूकंप तरंगे तेजी से गुजरती है। ये भूकंपीय घटनाओं का मुख्य क्षेत्र होता है। विवरण को अगर देखें तो भूपर्पट्टी ठोस होती है और इसमें सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये सबसे भारी और पतला स्तर होता है ना, सबसे ऊपर का स्तर होता है, जो महासागरीय और महाद्वीपीय दो दो प्रकार का होता है ना। महासागरीय और महाद्वीपीय दो प्रकार का होता है। अब हम देखेंगे मेंटल। क्रस्ट के बाद मेंटल आता है। इसका घनत्व कितना होता है? मेंटल का घनत्व 3.3 से 5.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक होता है। तापमान इसका 870 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है ना। 4000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। दाब अगर आप देखें तो मेंटल में दाब काफी ज्यादा होता है और ये लाखों बार, है ना, जो यूनिट होती है लाखों बार तक ये पहुंच जाता है ना। भूकंप अगर देखेंगे मेंटल के अंतर्गत, तो भूकंप तरंगे इस क्षेत्र में धीमी हो जाती है। यहाँ पी तरंगे और एस तरंगे दोनों गुजरती है, लेकिन एस तरंगे तरल में नहीं गुजर सकती है ना। एस तरंगे जो यहाँ का तरल क्षेत्र होता है उनमें नहीं गुजर सकती है। विवरण अगर देखें, मेंटल ठोस और अर्ध तरल दोनों प्रकार का होता है ना। अर्ध तरल कैसे हमने पता करा? अर्ध तरल तरल ऐसे पता चला कि जो एस तरंगे हैं भूकंप की, वो इसके अंदर से नहीं गुजर सकती। एस को आपको पता होगा कि जो भूकंप के अंतर्गत तीन तरंगे होती है, पी, एस और एल। प्राइमरी तरंगे जो सभी माध्यम में गमन कर सकती है, सेकेंडरी तरंगे जो केवल ठोस माध्यम में गमन कर सकती है ना, और एल वेव्स होती है जो केवल सरफेस पे चलती है। तो जो ठोस तरंगे है वो इससे गमन नहीं हो सकती। इससे ये सिद्ध होता है कि जो मेंटल का कुछ हिस्सा है वो अर्ध तरल स्थिति में है। इसमें मैग्स, है ना। अब मेंटल के अंतर्गत मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के खनिज पाए जाते हैं। मेंटल की गहराई लगभग 2900 किलोमीटर तक होती है। मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट आता है बाह्य कोर, आउटर कोर जिसे हम कहते हैं। इसका घनत्व कितना होता है? बाह्य कोर का घनत्व 9.9 से 12.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसका तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। दाब अगर यहाँ देखें तो यहाँ दाब और भी अधिक होता है, लगभग 1.3 से 3.5 मिलियन बार तक होता है। अर्थात ये समझ सकते हैं हम, जैसे जैसे पृथ्वी की सतह के अंदर जाया जाता है दाब बढ़ने लगता है, तापमान भी बढ़ने लगता है ना। भूकंप अगर देखें तो बाहरी कोर तरल, है ना, बाहरी जो कोर है वो तरल है, इसलिए एस तरंगे इससे नहीं गुजरती, जबकि पी तरंगे धीमी हो जाती है ना। प्राइमरी तरंगे धीमी हो जाती है, एस तरंगे इनसे नहीं गुजर सकती, क्योंकि जो बाहरी कोर है, आउटर कोर जो है वो तरल अवस्था में है। अगर बाह्य कोर का विवरण देखें तो बाहरी कोर मुख्यतः लोहा और निकेल से बना होता है। किससे बना होता है? लोहा और निकेल से बना होता है। ये तरल अवस्था में है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है उसमें बाह्य कोर अपनी विशेष भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आता है आंतरिक कोर, इनर कोर जिसे कहते हैं। इसका घनत्व, आंतरिक कोर का घनत्व 12.6 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। तापमान इसमें 5000 डिग्री सेल्सियस से 7000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दबाव को अगर देखें तो आंतरिक कोर में दाब अत्यधिक होता है, लगभग 3.5 मिलियन बार के लगभग इसका आंतरिक कोर का तापमान, आंतरिक कोर का दाब होता है। भूकंप को अगर देखें तो आंतरिक कोर ठोस है, इसलिए पी तरंगे इसे पार कर जाती है और कुछ पलटाव के साथ सतह पर लौट आती है ना।
पी तरंगे इनको पार कर जाती है। विवरण अगर देखें तो आंतरिक कोर ठोर अवस्था में और मुख्यतः लोहा और निकेल से बना है ना, लोहा और निकेल से बना होता है। इसके ठोस होने के कारण अत्यधिक दाब है ना, जो ठोस है इसका एक प्रमुख कारण है क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक दबाव है जो तापमान के बावजूद इसे ठोस बनाए रखता है। अब भूकंप तरंगों के आधार पर अगर संरचना देखें, जो पी और एस संरचना होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके आधार पर अगर देखें तो भूकंप तरंगे पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों से गुजरते हुए अपनी गति और दिशा में बदलाव करती है। इससे वैज्ञानिकों को विभिन्न परतों के घनत्व और पदार्थ की जानकारी मिलती है। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही गुजर सकती है, जबकि बाह्य कोर के बारे में जानकारी मिली है ना, इसलिए क्या मतलब एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में गुजर सकती है, इसलिए हमें बाह्य कोर जो है वो तरल अवस्था में ये जानकारी मिली, जबकि पी तरंगे ठोस और तरल दोनों के माध्यम से गुजर सकती है लेकिन उनकी गति में बदलाव आ जाता है। घनत्व तापमान अगर निष्कर्ष देखें तो घनत्व तापमान और दाब के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना विभिन्न परतों में बटी हुई है, जिनका तापमान और घनत्व गहराई के साथ बढ़ता जाता है ना। जैसे जैसे हम नीचे जाते मतलब आंतरिक परतों में जाते जाते घनत्व और तापमान में वृद्धि होती जाती है ना। तो आज का ये वाले वीडियो में समाप्त करते हैं, अगले वाले वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।